35 साल की पूजा जैन ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। उसने अपने परिवार का त्याग कर दिया है और है कोलार रोड की नए पे इनका विवाह हुआ था। उनका परिवार भी भोपाल आकर बस गया और यहीं वे अपना व्यवसाय कर। तभी सबसे पहले आपको जय जिनेंद्र। सबसे पहले बताना चाहूँगा 2014 में हमारी शादी हुई थी फरवरी में। इसके बाद 2021 में पहली बार डिटेक्ट हुआ था इनको लिवर में कैंसर, जो कि मतलब 4th स्टेज का ही हमें पता चला था। हम लोग इसके लिए पहले भोपाल में हमने सोनोग्राफी कराई, CT स्कैन कराई, लेकिन उसमें कंफर्म नहीं हुआ था। तो यहाँ के डॉक्टर ने कंसल्ट किया था कि आप है ना बाहर जाकर वहाँ पर आप एक बार बायोप्सी वगैरह करवाइए, उसमें कंफर्म पता चलेगा कि आपको इसमें कैंसर है कि नहीं है। इसके बाद हम लोग जैसा कि हमें सभी ने बताया कि अब टाटा इसके लिए सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, तो हम लोग मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल गए। वहाँ पर बायोप्सी हुई। बायोप्सी होने के बाद में 20 दिन के बाद में रिपोर्ट आई, इसमें कंफर्म हुआ था कि इनको लिवर में कैंसर है और जो कि 4th स्टेज का फैला हुआ है। तो अभी ये जो यहाँ कैसे आए आप? अभी जैसे माता जी के पास आए और उन्होंने क्या ये पूजा ने फैसला लिया था कि मैं संलेखना समाधि लेना चाहती हूँ, या डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसके बाद क्या हुआ? इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। आपको एक्चुअली में इनका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था 2021 में, तभी से मालूम था कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि मतलब मैक्सिमम इनका जो टाइम स्पान रहेगा 6 मंथ का रहेगा। लेकिन वो तो चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति की शुरू से रही हैं, सुबह से ही इनका देव दर्शन, पूजा पाठ, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। इन्होंने इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से आज 6 महीने मतलब आज 3.5 साल पूरे होने को आ गए हैं। 3.5 साल के बाद में अभी इनको पिछले महीने अगस्त में जो हमारी लास्ट कीमोथेरेपी हुई थी उसके बाद से इनको फिर पेन वगैरह होना चालू हुआ था, पेट में, कमर में, साइड में। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास दोबारा मुंबई गए थे दिखाने के लिए। तो वहाँ पर फिर से CT स्कैन हुई। CT स्कैन में फिर उन्होंने बोला था कि अब एक्चुअली में क्या है, इनका जो कैंसर है पूरी तरह से फैल चुका है और जितना भी ट्रीटमेंट था वो हम सब कुछ कर चुके हैं। अब बेटर यही है कि अपन इनको घर लेके जाएं, इनका जो बेस्ट केयर हो सकती है वो केयर करें। फिर कहीं ना कहीं माता जी के मतलब शब्दों से ऐसा लगा कि देखो अस्पताल है, घर है, बीमारी तो ऐसी है कि आज नहीं तो कल कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम लोगों की बात हुई, माता जी ने संबोधा, तो उनसे बात हुई, वो भी मतलब तैयार हुई इस चीज़ के लिए। फिर माता जी ने बोला भी कि पहले हम एक बार देखेंगे कंडीशन कैसी क्या है, पहले बात करेंगे, समझेंगे। फिर उनको यहाँ पर देव दर्शन, माता जी के दर्शन करने के लिए लेके आए। उन्होंने अपने पूरे मन से, अच्छे मन से, सभी की स्वीकृति से, हम सभी की स्वीकृति से, हमारे परिवार वालों की स्वीकृति से, उनके परिवार वालों की सभी की स्वीकृति से उन्होंने माता जी से सामने दृढ़ संकल्प लिया। माता जी ने पूछा कि आप क्यों ऐसा माता जी के पास लाए थे। हाँ। तब इनकी स्थिति क्या थी पूजा की? इनकी पूरी तरह होश में थी? होश में तो जो निर्णय ले रही थी वो खुद ले रही थी या आपके कहने पे ले रही थी? इनके निर्णय खुद के ही निर्णय थे, क्योंकि शरीर तो इनका साथ नहीं दे रहा था, इसलिए हम लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत थी। हम लोग पकड़ के उनको आराम से धीरे धीरे करके अंदर तक लेके गए। लेना है, ये निर्णय उन्होंने खुद लिया है। ये निर्णय उनका पूरा खुद का ही था, क्योंकि जब वो घर से भी आईं तभी उन्होंने घर का पूरी तरह से त्याग कर दिया था कि अब मैं माता जी के पास जा रही हूँ। आगे की जो भी हमारी ज़िंदगी शेष रहेगी वो माता जी के सानिध्य में ही हमें उसको पूरा करना। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में मतलब मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे बड़े भैया भाभी हैं जो कि हमारे साथ में रहते हैं। मम्मी पापा हमारा गाँव है मड़िया, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, वहाँ के रहने वाले हैं, तो वो बीच बीच में आते रहते हैं। बाकी यहाँ पर भैया हैं। बच्चे? मेरी 2 बच्चियाँ हैं छोटी, एक 9 साल की बेटी है स्वस्ति और एक 4 साल की बेटी है यशस्वी। अब आपने क्या सोचा है? मतलब संलेखना तो हो ही रही है, तो आपके परिवार में क्या माहौल है, किस तरह का? मतलब क्योंकि जैन धर्म की सबसे उत्कृष्ट साधना इसी को माना जाता है। अब बोलते भी शुरू से, पढ़ते भी आए हैं, शुरू से सुनते भी आए हैं कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए तो अपन शांत परिणाम रखना है और जो संलेखना है, समाधि मरण है, उसी को धारण करना है। तो इससे अच्छा बेटा कुछ हो नहीं सकता था। उनकी भी ये भावना थी कि माता जी से बोला भी था कि माता जी एक ना एक दिन तो सभी को जाना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन जाना है, तो क्यों ना मैं धर्म के रास्ते जो त्याग लिया है। जी भाई साहब, क्या है कि दोनों की शादी भी दोनों एक ही साथ हुई थी। मेरी बिटिया की शादी और इसकी बिटिया की शादी। आप तो खुद आमंत्रित थे उसमें।
आए थे और दोनों को बिल्कुल बचपन से पाला है, लेकिन अब 3 साढ़े 3 साल तक इलाज कराया, ऐसे ही डॉक्टरों ने बिल्कुल, टाटा ने बिल्कुल मना कर दिया तत्काल, मतलब हर तरीके से इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर ये जवाहरलाल नेहरू में दिखाया, कैंसर हॉस्पिटल में टीपी साहू को दिखाया, उन्होंने कहा कि हम तो सपोर्टिंग सिस्टम दे के इसे जिंदा रखेंगे। तब मैंने सबको समझाया, प्रेरणा दी। तो आप चाहते हो कि ये आरिका बनकर आप अपना शरीर बिल्कुल बिल्कुल निश्चित। और ये जब घर से त्याग करा, इसने अपना पूरा जो पैसा था खुद दान करके आई, पूरे नयापुरा समाज से परीक्षण चल रहे हैं, सभी से क्षमा मांगी, अपनी अंगूठी दान करके आई, और कि मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूँ, घर परिवार का त्याग करके आई, और मैं अभी वही आगे मृत्यु आए उसके पहले इन्होंने खुद मृत्यु को आमंत्रण आमंत्रण दिया, बिल्कुल स्वेच्छा से, बिल्कुल समझती से, हर तरीके से। 35 साल की उम्र है।